आदित्य जब काफ़ी देर तक अवनी को फ्रूट्स काटते हुए नहीं देखता तो वो अवनी के चेहरे की तरफ अपनी नज़रें करता है तो उसकी आंखों में नमी दिखाई दे रही होती है। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता कि अवनी को अब क्या हुआ, तो वो अवनी की नज़रों का पीछा कर देखता है तो उसको अपने हाथ पर निशान दिखते हैं जो ज़्यादा तेज़ काटने की वजह से हुए थे। वो समझ जाता है कि वजह से नीले हो चुके हैं, क्यों अवनी की आंखें नम हैं। आदित्य अवनी के थोड़ा करीब आकर बोला, क्या हुआ जंगली बिल्ली, अपने निशान देखकर ही अच्छा नहीं लग रहा। इतना बोलकर वो अवनी के गाल पर प्यार से अपना हाथ रख देता है। अवनी अपनी नम आंखों से ही उस निशान को देखकर अपना सर हाँ में हिला देती है। आदित्य अवनी का गाल सहलाकर बोला, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें ऐसे ही निशान दे देता हूँ, मुझे पता है जब तुम्हें ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। इतना बोलकर वो अवनी के बेहद करीब आ जाता है। अवनी अपने गिल्ट की वजह से कुछ समझ नहीं पाती है वो क्या बोल रहा है, तब भी वो अपनी आंखों में पानी लिए सर हिलाकर हाँ बोल देती है। अवनी की बड़ी बड़ी आंखों में पानी देखकर आदित्य को अच्छा नहीं लगता। वो अवनी के कान के पास आकर बोला, सोच लो जंगली बिल्ली, अगर एक बार शेर ने कुछ भी चख लिया तो तुम कभी बच नहीं पाओगी, फिर उसे ही बार बार चखने का सोच लो फिर से। आदित्य ये सब एकदम शांत मन से करेगा, वो आवाज़ से बोला, जिससे अवनी की बड़ी बड़ी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और अवनी की आंखों में ठेरी नमी आंसू बनकर बह चलती है। आदित्य 2 पल अवनी के चेहरे को निहारता है, फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में बटोरकर अपने होठ अवनी के नरम होठों पर रख देता है। अवनी अपनी आंखों को वैसे ही बंद किए बैठी होती है और आदित्य धीरे धीरे अवनी के नरम होठों पर किस कर रहा होता है। किस करते हुए आदित्य के हाथ ना जाने कब अवनी के गाल पर से हटकर पीठ पर होते हुए कमर पर चला रहा होता है। जब किस काफ़ी समय तक चलता है तो अवनी की सांसें उखड़ने लगती है। आदित्य अवनी की उखड़ती सांसों को महसूस करके धीरे से अवनी को छोड़ देता है। आदित्य से दूर होते ही अवनी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। आदित्य अवनी को ऐसे देखकर और भी ज़्यादा बहकने लगता है। वो अपनी चेयर से उठकर एक बार फिर अवनी की तरफ झुककर उसके नरम होठों पर अपने होठ रखकर एक छोटा सा किस करके वहाँ से चला जाता है। आदित्य को जाता देखकर कोई हैरान होता है तो कोई बेहद खुश। अवनी आदित्य की किस करने के बाद भी वैसे ही आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। वहीं थोड़ी दूर खड़ा महेश और नौकर अपने बॉस को खुद आगे बढ़कर किस करता देखकर हैरान हो जाते हैं। महेश अपने मन में सोचते हुए अपने आप से बोला, क्या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो सपना है, क्योंकि बॉस ने अवनी मैम को किस किया, वो भी एक बार नहीं 2 बार, और तो और बिना मैम की इजाज़त के। वहीं रेखा जी और सुमित्रा जी भी वो सब देख लेती है। सुमित्रा जी खुश होते हुए बोली, लगता है मेरा पोता अब मुझे जल्द ही मेरे परपोते और पोती का मुंह दिखाने वाला है, जो आज से ही काम पर लग गया। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे में चली जाती है। रेखा जी के चेहरे पर भी बड़ी मुस्कान आ जाती है, पर वो अवनी को अभी भी लंबी लंबी सांसें लेते देखकर अवनी की तरफ चली जाती है। आदित्य अवनी को किस करने के बाद सीधा अपने रूम में आकर वॉशरूम में चला जाता है। अवनी को किस करते हुए आदित्य का शरीर गर्म होने लगता है, इसीलिए वो बिना एक पल गवाए वहाँ से चला जाता है। आदित्य शावर ऑन करके अपने आप को नॉर्मल करने लगता है। रेखा जी अवनी के पास आकर बोली, अवनी बेटा क्या आप ठीक है? रेखा जी की बात अवनी को सुनाई नहीं देती है, क्योंकि अवनी अपने में ही उलझी होती है। अवनी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, जैसे कि क्यों उसने आदित्य को अपने से अलग नहीं किया, क्यों आदित्य के छूने से कुछ गलत नहीं लगा, क्यों आदित्य के करीब आने से सांसें तेज और दिल जोर से धक धक करने लगता है, क्यों आदित्य के करीब होने से पेट में गुदगुदी होने लगती है। जब काफ़ी देर तक अवनी कुछ नहीं बोलती तो रेखा जी अवनी के कंधे को हिलाकर बोली, बेटा आप ठीक तो है ना? अवनी को इस तरह अचानक हिलाने से अवनी अपनी आंखें जल्दी से खोल लेती है। अवनी एक गहरी सांस खींचकर खड़ी होते हुए बोली,
क्या हुआ? क्या आपको कुछ काम है मुझसे? कहीं दादी माँ को मेरी ज़रूरत तो नहीं? अवनी के मन में जो आ रहा था, अवनी वो ही बोलती जाती है। रेखा जी अवनी को शांत करवाकर बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यहाँ आदित्य को देखने आई थी। वो यहाँ मिल नहीं रहा। तुम यहाँ लंबी लंबी सांसें ले रही थी, तो क्या हुआ है तुम्हें? इतना बोलकर रेखा जी अवनी के चेहरे को देखने या पढ़ने की कोशिश करने लगती है। रेखा जी की बात सुनने के बाद अवनी के गाल एकदम लाल हो जाते हैं और वो कुछ भी बोल नहीं पाती, बस अपना सर नीचे कर लेती है। अवनी को सोच सोच कर ही शर्म आ रही होती है कि आदित्य ने उसे किस किया। रेखा जी अवनी को शर्माता देखकर बात बदलते हुए बोली, बेटा क्या आदित्य ने नाश्ता कर लिया है? रेखा जी के पूछने पर अवनी अपना सर ना में हिला देती है। रेखा जी अवनी के सर पर ममता से भरा हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा, वो तभी कर लेगा। तुम बस उसे एक गिलास जूस दे देना। फिर कुछ सोचकर बोली, तुम बैठ जाओ महेश, तुम आदित्य को याद से एक गिलास जूस दे देना। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। महेश अपनी छोटी मैम के ऑर्डर को मानते हुए किचन में जूस लेने चला जाता है। अवनी जब रेखा जी से खुद जूस लाने का सुनती है तो उसकी धड़कनें फिर से धक धक करने लगती है और जब रेखा जी को वो काम महेश को देते देखती है तो वो एक पल चैन की सांस लेती है और रेखा जी के जाते ही वापस बैठ जाती है। वो अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाकर अपने सर पर रख लेती है। जब बहुत कुछ सोचने के बाद अवनी अचानक से उठकर अपने चारों तरफ देखने लगती है, तभी महेश अपने हाथ में जूस का गिलास लेते हुए आदित्य के रूम की तरफ जा रहा होता है। अवनी जल्दी से महेश के पास आकर बोली, आप प्लीज़ ये जूस का गिलास मुझे दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। अवनी के ऐसे खुद ले जाने पर एक पल महेश हैरान हो जाता है, पर बिना कुछ बोले वो जूस का गिलास अवनी को थमा देता है और वहाँ से जाने लगता है। अवनी महेश को जाता देखकर जल्दी से बोलती है, मुझे फर्स्ट एड बॉक्स भी चाहिए। इतना बोलकर अवनी सर नीचे कर लेती है जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। महेश अवनी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर में वापस आते हुए अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और अवनी के आगे कर देता है। अवनी बिना देरी किए वो ले लेती है। महेश भी अब बिना कुछ पूछे वहाँ से चला जाता है। महेश के जाते ही अवनी आदित्य के कमरे की तरफ पलटती है तो सामने डोर बंद होता है। अवनी एक दो गहरी सांस अंदर खींचकर आदित्य के कमरे के डोर के पास आ जाती है। अवनी की धड़कनें अपने आप ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगती है। वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स पकड़े हुए हाथ पर उसके डोर को 2 बार नॉक करती है। नॉक करते ही अंदर से बेहद शांत और सख्त आवाज़ आती है, कमिंग। अवनी आदित्य की आवाज़ सुनकर कमरे का डोर ओपन करके अंदर आ जाती है। अंदर आते ही अवनी को मदहोशी छाने लगती है। अवनी की बड़ी बड़ी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है और पलकें बार बार झपक रही होती है। अवनी का दिल बहुत तेज़ धक धक करने लगता है, जैसे वो कभी भी अवनी के सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। असल में पूरे रूम में आदित्य के परफ्यूम की महक आ रही होती है जो अवनी को मदहोश कर रही होती है। अवनी साइड में रखी टेबल पर जूस का गिलास और फर्स्ट एड बॉक्स रख देती है। अवनी पूरे रूम को अच्छे से देखने लगती है। पूरा रूम महंगी चीज़ों से सजा हुआ होता है। रूम के बीचों बीच एक किंग साइज बेड होता है और बेड के पीछे वाली दीवार पर आदित्य की एक बड़ी फ़ोटो होती है। रूम में सफ़ेद पर्दे होते हैं और पूरे रूम का कलर ग्रे होता है। आदित्य शावर लेकर जब बाहर आता है तो उसका फ़ोन रिंग करने लगता है, तो आदित्य शॉर्ट पहने ही फ़ोन पिक कर लेता है और टॉवल गले में डालकर बालकनी में बात करने लगता है। जब वो वापस रूम में आता है तो अवनी को देखता है जो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से सब कुछ ध्यान से देख रही होती है। उसकी लंबी लंबी पलकें बार बार आँखों को छुपा रही होती है। आदित्य अवनी के पास आकर बोला, तुम यहाँ? देखते हुए पूछता है। आदित्य को लगा शायद अवनी उसके सामने ही नहीं आएगी। आदित्य को अपने पास देखकर एक बार फिर उसकी महक की वजह से अवनी मदहोश होने लगती है, तो वो जल्दी से
अपने निचले होठ को दांतों से काटकर धीरे से बोली, वो आपने नाश्ता नहीं किया मेरी वजह से, तो वो जूस और टेबल। इतना बोलकर वो टेबल पर रखा जूस का ग्लास और फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ इशारा करती है, पर आदित्य तो अवनी को एकटक देख रहा होता है। जब अवनी अपने दांतों से अपने निचले होठ को काटती है तो आदित्य का दिल उससे बगावत करने लगता है और शरीर फिर से गर्म होने लगता है। अवनी अपनी नज़रें नीचे किए आदित्य से बोले जा रही होती है। असल में आदित्य ने शर्ट नहीं पहनी होती तो अवनी को उसे ऐसे देखने में शर्म आ रही होती है, तो वो जल्द से जल्द आदित्य को जूस और फर्स्ट एड करने को बोलती है, जिससे वो जल्दी बोलकर वहाँ से जा सके। आदित्य अवनी की हर बात को नज़रअंदाज करके उसके करीब आने लगता है। अवनी जब आदित्य को अपने करीब आते देखती है, वो उसका बोलना कम होने लगता है और दिल की धक-धक फिर से तेज़ रफ्तार पकड़ लेती है। अवनी धीरे धीरे अपने पैर पीछे लेने लगती है। आदित्य जल्दी से आगे बढ़कर अवनी की कमर में अपना हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने की वजह से अवनी के दोनों हाथ आदित्य के सीने पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अवनी आदित्य की तेज़ चलती धड़कनों को साफ महसूस करने लगती है। ऊपर से आदित्य में से आती महक अवनी को मदहोशी में डाल रही होती है। अवनी की बड़ी बड़ी आंखें बार बार झपक रही होती है। आदित्य अवनी को अपने करीब करके अपने एक हाथ से अवनी की कमर को कस लेता है और अपने एक हाथ से अवनी का चेहरा ऊपर करने लगता है। आदित्य के छूते ही अवनी के पेट में गुदगुदी होने लगती है और उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। आदित्य जब अवनी की बंद आंखों को देखता है तो उसकी आंखों में शरारत चलने लगती है। वो अवनी का चेहरा और ऊपर करके अपने बाल ज़ोर ज़ोर से इधर उधर करने लगता है, जिसकी वजह से गीले बालों में से पानी की कुछ बूंदें अवनी के चेहरे पर गिरने लगती है। अवनी जब अपने चेहरे पर पानी की बूंदें महसूस करती है तो अपनी आंखें और कसकर बंद कर लेती है और उसके हाथ आदित्य के सीने पर से हटकर आदित्य के कंधे पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। अवनी का अचानक से आदित्य के कंधे को कसकर पकड़ना आदित्य को अपने आप पर से निरंतर खोने पर मजबूर करने लगता है। आदित्य की आंखों में भी एक पल के लिए बंद हो जाती है। वो गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को खोलकर अवनी को देखने लगता है। अवनी ने अपनी आंखों को अभी भी कसकर बंद किया हुआ होता है, पर उसके चेहरे पर पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही होती है। अवनी के नरम होठों पर भी एक बूंद होती है, जिसे देखकर आदित्य का गला सूखने लगता है और शरीर भी गर्म होने लगता है। वो आगे बढ़कर अवनी के होठों पर अपने होठ रख देता है और अवनी को पर्सनैलिटी किस करने लगता है। जैसे जैसे आदित्य अवनी को किस कर रहा होता है, वैसे वैसे अवनी की पकड़ आदित्य के कंधों पर और भी कसने लगती है। किस करते हुए आदित्य अवनी को बेड के पास ले जाता है और अगले ही पल अवनी और आदित्य बेड पर गिर जाते हैं। आदित्य नीचे होता है और अवनी आदित्य के ऊपर। आदित्य अवनी को होठों को धीरे से छोड़ देता है। अवनी अभी भी आदित्य के ऊपर होती है और वो अपनी तेज़ चलती सांसों और धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश करती है। आदित्य जितना अवनी को देखता है उतना ही मदहोश होने लगता है। आदित्य अपने ऊपर से निरंतर खोने लगता है। वो एक करवट लेते ही अवनी को अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर होकर उसको फिर से किस करने लगता है। अवनी की पकड़ अब ज़्यादा कसने की वजह से अवनी के नाखून आदित्य के कंधों पर चुभ रहे होते हैं। किस करते हुए आदित्य के हाथ अवनी की पूरी पीठ पर चल रहे होते हैं। आदित्य अपने ऊपर से अपना निरंतर पूरी तरह खो देता है। आदित्य अवनी के होठों को छोड़कर गले पर किस करने लगता है। आदित्य धीरे धीरे अवनी के पहने हुए कपड़ों को कंधे से नीचे कर किस करने लगता है और अवनी के नाखून आदित्य के कंधे पर अपने निशान छोड़ रहे होते हैं। पूरे कमरे में दोनों की तेज़ चलती सांसें आपस में घुल रही होती है। पूरे कमरे में मदहोशी छा रही होती है कि तभी डोर पर कोई नौकर आकर नॉक करते हुए बोला, सर, आपको बड़ी मैम साहब लंच के लिए बुला रही है। इतना बोलकर वो नौकर वहाँ से चला जाता है। अचानक हुई आवाज़ से आदित्य और अवनी होश में आते हैं। अवनी
अब अपनी आंखें बंद किए होती है और पकड़ वैसे कसी हुई होती है। आदित्य होश में आने के बाद अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है, फिर गहरी सांस छोड़कर अवनी को देखता है। टॉप गले से थोड़ा नीचे होता है और वो गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। आदित्य अवनी का टॉप ठीक कर उसके ऊपर से हटकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद अवनी थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती है और बिना एक पल गवाए वहां से चली जाती है। अवनी आदित्य के रूम से निकलकर सीधा उस रूम में ही जाती है जहां वो कल रात रुकी थी। अवनी रूम में आकर लंबी और गहरी सांसें लेने लगती है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे आदित्य में से आती महक उसने पहले कभी स्मेल की हुई है, पर कहाँ उसे याद नहीं आ रहा होता है, और क्यों उसने आदित्य को अपने से दूर नहीं किया। अवनी ये सब सोच ही रही होती है, फिर कुछ याद आते ही वो मिरर के सामने आ जाती है। अवनी मिरर में देखते हुए पहले अपने होठ को छूती है, फिर धीरे से अपने टॉप को गले से नीचे कर देखती है, जहाँ किस करने की वजह से लाल लाल निशान बने होते हैं। अवनी अपने एक हाथ से उन निशान को छूती है तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। अवनी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। बंद आंखों को साथ उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और गाल शर्म के मारे एकदम लाल हो जाते हैं, बिल्कुल टमाटर की तरह। अवनी जल्दी से अपने होश में आकर अपने कपड़े ठीक करके बेड पर लेट जाती है और अपने आप को चारों तरफ से कंबल से कवर कर लेती है। उसको डर लगता है कहीं आदित्य अगर यहाँ आया और फिर से उसके साथ वो सब करने लगा। ये सब सोच सोच कर अवनी के गाल लाल होने लगते हैं। वो कसकर कंबल को अपने चारों तरफ लपेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर बाद वो नींद के आगोश में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब आदित्य वॉशरूम में जाता है तो शावर में एकदम से ठंडा पानी आने लगता है, पर आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो अवनी के साथ किया वो सब याद आने लगता है। वो गुस्से में अपना हाथ दीवार पर जोर से मारता है और अपने आप से बोला, मैं क्यों हर बार अवनी के सामने बहक जाता हूँ? क्यों हर बार मेरा निरंतर मुझ पर से खोने लगता है? ऐसा क्या है तुम में जो मैं सब कुछ भूलकर बस तुम्हें पाना चाहता हूँ? अब पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ये सब सोचते हुए आदित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती है। आदित्य शावर लेकर बाहर आ जाता है और मिरर के सामने खुद को देखने लगता है। उसकी नज़र अपने आप ही अपने कंधे पर चली जाती है, जहां अवनी के नाखूनों के निशान बने होते हैं। उन निशानों को देखकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जो अपने आप ही उसकी चिंता वाली लकीरें को मिटा देता है। आदित्य मिरर में देखते हुए अपने दोनों कंधों के निशान को छूते हुए कहता है अपने आप से, तुम सच में जंगली बिल्ली हो। कभी काटती हो तो कभी नोच लेती हो, पर तुम्हें काटने और नोचने का बस हक मुझे है, और जंगली बिल्ली भी बस तुम मेरी हो, बस मेरी। इतना सोचकर वो कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। वहीं एक रूम में बहुत सारी बोतल पड़ी होती है और चारों तरफ अंधेरा और शांति होता है। तभी फ़ोन की रिंग से वो शांति टूटती है। नमन नशे में धुत फ़ोन पिक करता है तो सामने से किसी आदमी की आवाज़ आती है। वो आदमी बोला, सर, पार्थ सर भी मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह के घर से अकेले गए हैं। अवनी मैम उनके साथ भी प्रताप विला से बाहर नहीं आई, और तो और पार्थ सर वापस अपने शहर चले गए। उस आदमी के इतना बोलते ही नमन गुस्से से पागल होने लगता है। वो अपना फ़ोन ज़ोर से दीवार पर मारकर बोला, ऐसा नहीं हो सकता, अवनी को मेरे पास ही आना होगा। अवनी बस मेरी है। अब देखो, मैं खुद अपनी अवनी को वापस लेकर आने वाला हूँ प्रताप विला से। मैं जानता हूँ मेरी अवनी मेरे आने के इंतज़ार से पार्थ के साथ भी वापस नहीं आई। कोई बात नहीं जान, बस आज रात की बात है। तुम उस आदित्य प्रताप सिंह के साथ रह लो, फिर कल मैं अपनी अवनी को लेने आऊँगा। मेरी अवनी। इतना बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है और एक ही सांस में एक बोतल शराब और पी जाता है। आदित्य अपने रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है, जहाँ पहले से ही रेखा जी, महेंद्र जी, दादी माँ और दादाजी बैठे होते हैं। आदित्य भी
उन सब के साथ बैठ जाता है। सुमित्रा जी आदित्य को अकेले आता देखकर आदित्य से सवाल करती है, आदित्य अवनी कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में थी ना, महेश ने बताया। इतना बोलकर वो आदित्य को देखने लगती है। आदित्य सुमित्रा जी की बात सुनकर घूरकर महेश को देखने लगता है। महेश अपने बॉस को खुद की तरफ घूरता पाकर जल्दी से अपना सर नीचे कर लेता है। आदित्य महेश पर अपनी नज़रें हटाकर खाना खाते हुए बोला, वो अपने रूम में होगी। आदित्य ये सब सख्त लहजे में बोलता है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि आदित्य अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो सब शांति से अपना लंच करने लगते हैं। लंच होने के बाद सब एक एक करके अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अब डाइनिंग टेबल पर बस आदित्य बैठा होता है और महेश उसकी थोड़ी दूर सर झुकाए खड़ा होता है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।